मकान बिकाऊ है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जब बिक्री के लिए तैयार होती है तो या तो उसका बोर्ड लगाया जाता है या किसी प्रचार के माध्यम से बोला जाता है कि ये चीज़ बिक्री के लिए उपलब्ध है, अर्थात ये चीज़ बिकाऊ है। मकानों के सामने भी आपने देखा होगा कि मकान बिकाऊ है। मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगे और यदि वो किसी विवाद से उत्पन्न होने के बाद लगे, यानी कि लोग पलायन होने के लिए मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाएं, तो ये एक चिंता का विषय बनता है। मामला है खुर्जा का, जहाँ पर एक पूरे मोहल्ले के लोगों ने अपने मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगाया, जिसका कारण था कि उनके मंदिर के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति ने, यानी एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने एक मकान खरीद लिया। केवल यही नहीं था कारण, उसमें उन्होंने कई कारण ऐसे बताए जिनकी वजह से आज वो लोग सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन का जो उनका शब्द था, उसमें उन्होंने जो पट्टियाँ लगाई थी उसमें लिखा था लैंड जिहाद। आपने काफ़ी समय से प्रचलित शब्द देखा होगा लव जिहाद, लेकिन अब आया है एक लैंड जिहाद, यानी गैर समुदाय का व्यक्ति किसी को लालच में या किसी और कारण से उसको अपने जाल में फंसा करके उसकी ज़मीन को लेता है, तो वो लैंड जिहाद होगा, ये बताया वहाँ उपस्थित लोगों ने। मौके पर जब वहाँ हमारी टीम भी पहुँची तो सभी से पूछताछ की, क्या कारण है भाई, क्यों आप लोग मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा रहे हैं। क्योंकि एक मकान बिके तो समझ में आता है, यदि पूरे मोहल्ले में मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा मिलेगा हर घर पे, तो कोई ना कोई वजह है। लोगों ने अपनी अपनी वजह बताई, हमने उनसे पूछा, सभी ने अपनी बातें हमारे कैमरे के सामने रखी। पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा जब ऐसी सूचना उनको मिली कि पूरा मोहल्ला मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगा रहा है। एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडे, क्षेत्राधिकारी शोभित कुमार, आला अधिकारी जितने भी संबंधित हैं वो सभी मौके पर पहुँचे और देखा तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे, जिन्होंने तख्तियाँ ले रखी थी जिन पर लिखा हुआ था लैंड जिहाद बंद करो। उनकी मांग एक ये भी थी कि उनके मोहल्ले में, यानी हिंदुओं के एरिया में, कुछ दूसरे समुदाय के लोग ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, फिर उसको किसी या तो मस्जिद के रूप में उपयोग करने लगते हैं, वक्फ कर देते हैं, या उसको किसी अन्य अपनी सामाजिक या धार्मिक चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर व्यवस्था बिगड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहीं पे एक मस्जिद है जो कि हिंदू क्षेत्र में है, वहाँ पर लगभग 100-200 की संख्या में लोग आते हैं। बात भी जायज़ है, जब भाई आपके क्षेत्र में चीज़ है, आपका धार्मिक स्थल, तो वहाँ पर आप जाके अपनी आराधना कीजिए, अपना जो नमाज है वो उसको अदा कीजिए। आपको हिंदू क्षेत्र में ही क्यों करनी है, ये वहाँ के लोगों ने मुद्दा उठाया और प्रशासन से मांग की कि इसको बंद किया जाए। चूँकि जिस टाइम पे नमाज होती है उस टाइम पे वहाँ पर जाम लग जाता है, और जाम भी ऐसा होता है कि गली से कोई निकल नहीं सकता, और ये चीज़ें अक्सर उसी जगह होती हैं जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। सभी लोगों ने वहाँ मौके पर स्थानीय प्रतिनिधि यानी विधायक जो हैं उनको बुलाया। विधायक ने जाके देखा, मंदिरों के पास की जो जगह हैं उनका निरीक्षण किया, वास्तविक स्थिति क्या है इससे अधिकारियों को अवगत कराया और लोगों को आश्वासन दिया कि इस चीज़ को हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और ऐसा अब नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने वह मकान खरीदा है जो हनुमान मंदिर के सामने है, उसको वापस हिंदुओं को दिलाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि करता है जो हिंदू अहित की होगी तो उसको रोका जाएगा, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने भी उस पर अपनी सहमति जताई और सभी लोगों से अपील की कि आप इन पोस्टरों को हटाइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जन समूह वहाँ पर उपस्थित हुआ था, सभी ने नारेबाजी भी की थी। विधायक के आने पर लोग शांत भी हुए, उन्होंने सुना भी उनको और विधायक को लिखित में भी दिया। विधायक जी ने भी मौके पर उच्चाधिकारियों से अपने फ़ोन से वार्ता भी की। वहाँ से जो बात उनके सुनने में आई वो लोगों को बताया भी। लंबा विषय रहा, पूरे दिन गहमा गहमी रही, वहाँ पे पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। सभी के सामने जब ये निर्णय हुआ
कि अब कोई भी गैर समुदाय का व्यक्ति हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में ज़मीन नहीं खरीदेगा। यदि खरीदता है तो वो वाजिब कारण होना चाहिए। इस बिकाऊ वाले मामले पर किसने क्या कहा, अधिकारी ने क्या कहा, स्थानीय व्यक्ति ने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाएंगे। साथ में विधायक ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने क्या कहा। उनके बाद मौके पर पहुंची विधायक, उन्होंने क्या कहा, स्थानीय जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या कहा, ये सब आप उनकी वाणी से सुनिए। धन्यवाद। नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। नरेश जी, ये जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लग रहे हैं, क्या समस्या है? यहाँ स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। यहाँ मकान बिक गया है, सामने मंदिर है, पीछे भी बिक रही है, सबले काम ऐसे हो रहे हैं। मंदिर के पास तमाम प्रॉपर्टी बिकती चली जा रही है और क्या करा जाए, यहाँ स्थिति खराब होगी, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं सब लोग। आखिर वजह क्या है पलायन करने की? पलायन ये है कि हिंदू मुसलमान का यहाँ विवाद पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने पहले भी कभी शिकायत की किसी से? कई दफे करा शिकायत, सबको पता है, वीडियो भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मैं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक यही आलम है। व्यास जी के मंदिर तक, खास तौर से मंदिरों के आसपास टारगेट बनाया जा रहा है। हनुमान टीला मंदिर है जो अंग्रेजों के जमाने से पहले का बना हुआ है, वहाँ एक विवाद हो रहा है, पोस्टर लगाए गए, क्या है पूरा मामला? नहीं, ये मेरे संज्ञान में विषय आया था। ये हमारा हनुमान टीला एरिया बहुत पुराना, यहाँ हिंदू ही बसते थे बहुत सैकड़ों सालों से, लेकिन आज यहाँ पे 100 लोग, यहाँ पे 100-200 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और सबका ये कहना है कि लगातार यहाँ पर अराजकता बढ़ती जा रही है मुस्लिमों की। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे हमारे इस मंदिर प्रांगण के सामने एक घर है, वो घर एक मुस्लिम ने खरीदा है और फिर धीरे धीरे ये वक्फ में बदल देते हैं, मदरसे में बदल देते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा हमारे सभी हिंदुओं को कहना है कि पर्टिकुलर अगर रोड पर वो जमीन 80 लाख की मिल रही है, रोड की जमीन ना लेके मुस्लिम जानबूझकर हिंदू आबादी में जो हमारी पुराने मंदिर है, हमारे प्राचीन मंदिर जो 100-200 वर्ष पुराने मंदिर हैं, वहीं जाकर ये लेते हैं, घर लेते हैं, फिर उसको मदरसे में बदल देते हैं और अपना धीरे धीरे वक्फ में बदल देते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी हिंदू जो आबादी है उस पर प्रेशर बनाते हैं और वो वहां से भागने लगती है। तो लगातार ऐसे प्रकरण आ रहे थे सामने और आज इन सब लोगों ने, आपने देखा होगा, हर घर के बाहर लिखा है मकान बिकाऊ है। उसका अर्थ यही है। तो सबका कहना है, हमारी प्रशासन में बात हुई, डीएम मैडम से भी बात हुई, उनका कहना ये है कि इस पे जांच कराते हैं और इसमें हम लोगों का कहना है कि हम लोग को घर जो बिका है वो तो हम उसको किसी हिंदू को ही दिलवा देंगे। लेकिन उसके बाद का विषय, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, व्यास जी का मंदिर पड़ता है। व्यास जी के मंदिर वाली बिल्कुल बराबर में सटी हुई दीवार, एक ही दीवार है और दीवार पहले थी भी नहीं, वो एक हिंदू की प्रॉपर्टी थी, एक मुस्लिम ने खरीदी, दीवार लगाई। दीवार लगाने से हमारा जो व्यास जी का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है तो उसका परिक्रमा मार्ग बंद हो गया है, लगभग एक व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। तो ये लोग जानबूझ के हिंदुओं में जाकर एक प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको मदरसा में तब्दील करते हैं, उसको वक्फ के रूप में तब्दील करते हैं, तो ये गलत बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी जी जो बैठे हुए हैं वो सनातनी है। मैं सभी इनसे कहना चाहूंगी, मुस्लिमों से, कि आप लोग क्या सोचते हैं कि आप वहाँ पर जाके कब्जा करेंगे, आप इस तरह से प्रॉपर्टी हिंदुओं में लेंगे तो आप हमारे हिंदुओं को डरा देंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करते हैं। इस तरह की कोई भी अराजकता हमारी सरकार में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मैम, ये जो समाज है, हिंदू समाज है, इनकी बात आप कहाँ तक रखेंगे? नहीं, मैंने इन लोगों को आश्वासन दिया है, आप लोग मुझे एक ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन का मैं शासन प्रशासन की तरफ से तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका सॉल्यूशन करूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पर्सनली मिलूंगी इस विषय को लेकर और मुझे भी ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मंदिर के बाहर अगर मुस्लिम यहाँ पर ले लेते हैं घर और हड्डियां डालते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके खिलाफ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सनातनी भाई यहाँ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई भी करवाएंगे और हम लोगों को इंसाफ भी दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया, मकान बिकाऊ है।
जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था, मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है, बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग, कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित कृष्णदास शर्मा है। ये जो मकान बिकाऊ के पोस्टर लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, पृथक प्रयास। रुपये मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार हैं, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर का। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने, जी बिल्कुल, मकान मंदिर के गेट के सामने है। और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण, मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे, वो अपने त्यौहार मनाएंगे, हम अपने त्यौहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बनी है, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है, हम लोग यहाँ पे छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा।